परिवार का कोई सदस्य यदि आपस में यदि कोई विवाद हो रहा है या परिवार टूट रहा है या आपस में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, तो आज के ही दिन, स्कंद षष्ठी के ही दिन, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान, आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान श्री शिवलिंग, जलाधारी माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये माता पार्वती जी का स्थान, और ये जो स्थान है इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। तो जो स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। इतना नियम है। शंभु 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 शंभु। इतना नियम, स्कंद षष्ठी का इतना क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत है। आप सभी बड़े धनभागी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की बड़ी कृपा आप सभी पर है, जो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आप पर करुणा करें, कृपा करें, दया करें। और जो ये बोलबम सेवा कल्याण समिति कथा करा रही है, वो स्कंद षष्ठी के दिन आज प्रारंभ हो रही है। उसके लिए मैं श्री दया सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस पवित्र कथा का लाभ आप सभी को आपके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। बोलबम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल। प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर देखिए। भगवान शिव की करुणा की उदारता, करुणा उनकी उदारता। कहते हैं पूर्व में जितनी भी कथा हुई, पूर्व में जितनी भी कथाओं का क्रम पूर्व में जितनी भी कथा हुई हैं, जितनी भी पूर्व में कथा का क्रम रहा है, केवल एक शिव महापुराण की जो कथा होती है उसका ये पंडाल नहीं माना गया।
जहाँ पर भी भगवान शंकर की कथा होती है, शिव महापुराण की कथा होती है, उसको पंडाल नहीं कहते, उसको पंडाल उसको पंडाल नहीं बोलते हैं, उसको पंडाल नहीं कहा जाता। शिव महापुराण की जो कथा होती है, जो भी स्थान होता है उसको भगवान शिव का कैलाश धाम माना गया है, जहाँ बैठकर शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, शिव भक्त उस कथा को सुनते हैं और अपने हृदय में भगवान शिव की विरल भक्ति को, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करते हैं। शिव भक्ति को धारण करने का एक केंद्र बिंदु, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करने का एक स्थान, ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का स्थल। अब कई शिव भक्त ऐसे होते हैं, कई संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य ऐसे होते हैं कि कैलाश धाम तक नहीं जा पाते, नहीं पहुंच पाते। पर मेरे शंकर भगवान ने, भगवान शिव ने अपनी वाणी में स्वयं तुमरुका जी से कहा है, अपनी वाणी में स्वयं तुमरुका जी से एक शब्द कहा कि है तुमरुका, जहां आप कथा कह रहे हो, जहां मैं इस कथा को ईसर गोरा बनकर श्रवण कर रहा हूं, चंचुला देवी जिस कथा को के लिए, चंचुला देवी अपने पति बिंदुक की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए एक कथा श्रवण कर रही है। तो आज मैं वचन देता हूं तुमरुका जी कि जिस स्थान पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जहाँ पर भी होगी, वो भूमि साधारण नहीं कहलाएगी। शिवजी कहते हैं वो मेरा कैलाश 7 दिन तक वहीं पर विराजमान रहेगा और भगवान शिव की अविरल कथा का रसपान करेगा। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए ये कथा श्रावण के महीने में प्रारंभ हुई। अब जैसे श्रीमद् भागवत जी श्रवण करने का एक नियम होता है कि एक स्थान पर बैठकर बड़े आनंद के साथ कथा का रस तत्व ग्रहण किया जाए, रामचरितमानस का एक नियम होता है कि रामचरितमानस 24 घंटे में, 9 दिन में, 1 माह में, त्रैमासिक में, 12 महीने में, जैसा भी आपको क्रम करना हो उस क्रम से उसको पूर्ण किया जाए। उसी तरह उसी क्रम में शिव महापुराण का एक नियम है और वो नियम संपूर्ण श्रोताओं को, चाहे वो आस्था चैनल पर टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो या पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हो, जहां से अगर आपके भीतर विश्वास है कि मैं कथा में जाकर बैठूंगी, कथा श्रवण करूंगी, कथा सुनूंगा और मेरा बाबा मुझ पर करुणा करेगा, मेरा बाबा मुझ पर कृपा करेगा, मेरा बाबा मुझ पर दया करेगा, मेरा बाबा मुझ पर करुणा करेगा, कृपा करेगा, दया करेगा, तो निश्चित है मेरा शिव आप पर करुणा जरूर करेगा। और 7 दिन की कथा जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ
आप श्रवण करेंगे उतना उतना शिव आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देगा। दृढ़ता, विश्वास, भरोसा। आपका घर बड़ा है छोटा है वो मायना नहीं रखता। आप बहुत बड़े बंगले में रहते हो वो मायना नहीं रखता। आप छोटे से मकान में रहते हो वो मायना नहीं रखता। आपका घर बड़ा है या आपका घर छोटा है वो मायना नहीं रखता। शिव महापुराण की कथा कहती है मायना वो रखता है कि आपके घर में रहने वालों का व्यवहार कैसे। आपके घर में जो रह रहे हैं, आपके घर में जो निवास कर रहे हैं, आपके घर में जो रह रहा है उसका व्यवहार कैसे। मालूम पड़े बंगला तो बहुत बड़ा है, घर बहुत बड़ा है और व्यवहार जो घर में रह रहे हैं 4 लोग 5 लोग 10 लोग घर के रहने वाले हैं उनका व्यवहार ही अच्छा नहीं है तो घर का बंगला किस काम का। घर बड़ा है या घर छोटा है उस वो कोई मायना नहीं रखता, पर मायना रखता है तुम्हारे घर का व्यवहार। तुम्हारे घर का व्यवहार कैसा है, तुम्हारे घर में रहने वालों व्यक्तियों का व्यवहार कैसा है। मालूम पड़े एक बहू उधर मुंह खुला कर रह रही है, एक बेटा उधर रह रहा है, एक बेटी उधर रह रही है, घर में थोड़े से रिश्तेदार आए, मालूम पड़ा ननन भाभी से ना बोले, भाभी ननन से ना बोले, ननन नंदोई से ना बोले और पत्नी पति से ना बोले। सारे रिश्तेदार आते जरूर हैं पर मालूम पड़े आपस में व्यवहार ही ठीक ना हो तो बड़े बंगले का करोगे क्या। मकान बड़ा या मकान छोटा होने से व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। कोई कारण होगा। मालूम पड़े डनलप का गद्दा लगा है, एसी लगा है, खूब जोरदार मलमल की रजाई भी है, तकिया भी बिल्कुल एकदम कोमल है और बड़े आराम से कमरा भी बिल्कुल क्लीन साफ एकदम बढ़िया है। और मालूम पड़े धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने। घर बड़ा है, बंगला बड़ा है, गाड़ी बड़ी है, कमरा बड़ा है, पलंग बड़ा है, गादी बड़ी है, तकिया बड़ा है, सारे सुख अपने आप उस कमरे के अंदर। ऐसा कोई सुख नहीं है जो तुम्हारे सोने के कमरे में नहीं है। और फिर भी तुमको रात को सोते समय एक ना एक गोली खाकर सोना पड़ रहा है। कभी घुटना दुख रहा, कभी कमर दुख रही, कभी कंधा दुख रहा, कभी सिर दुख रहा, कभी कोनी दुख रही, कभी पंजा दुख रहा। 24 घंटे में रात्रि के समय पर यदि चैन की नींद नहीं आ रही है तो समझ लेना कि धन तो बढ़ गया पर मन की शांति नहीं बढ़ पाई है। वो मन की शांति को बढ़ाने का एक स्थान ढूंढो। मन की शांति को बढ़ाने का एक केंद्र बिंदु ढूंढो। क्या देती है शिव महापुराण की कथा। क्या प्रदान करती है शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा देती है एक पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता। घर अच्छा हो और माहौल अच्छा नहीं हो ना तो उस घर में रहने का मन नहीं करता। और माहौल अगर अच्छा है और घर अच्छा भी नहीं है तो किराए के मकान में भी महल नजर आता है। अगर माहौल अच्छा, मकान अच्छा नहीं है, मान लो
मकान अच्छा नहीं है और माहौल अच्छा है तो किराए के मकान में भी सुख नजर आता है, किराए के मकान में भी आनंद नजर आता है, किराए के मकान में भी आनंद की अनुभूति होती है। किराए का अब कितनी बड़ी कृपा है जरा देखिएगा भगवान शिव की कथा में। बैकुंठ में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी विराजमान, और बैकुंठ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान है, और दोनों का झगड़ा होता है। और भगवान नारायण और लक्ष्मी का झगड़ा होता है और लक्ष्मी जी भगवान नारायण को श्राप दे देती है, हे नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटे और तुम्हें घोड़े का सिर लगे। अब देखिए जरा, श्राप दिया गया। अब ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और दोनों जनी वहां रहकर बड़ा आनंद का जीवन जी रहे होते हैं। और इतने में यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, और उस अनुष्ठान में माता ब्रह्मणी के आने में देरी हो जाती है। माता सावित्री उस यज्ञ के अंतर्गत विराजमान हो जाती हैं और माता ब्रह्मणी उनको श्राप दे देती हैं, ब्रह्मा जी तुम्हारी अर्धांगिनी होने के बाद भी तुमने यज्ञ में मेरी प्रतीक्षा नहीं करी, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मृत्यु लोक में कहीं पर भी तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, मृत्यु लोक में कहीं पर तुम्हारा पूजन ना हो, केवल एक पुष्कर की भूमि ऐसी होगी जहां पर तुम्हारा पूजन होगा, जहां पर तुम्हारा मंदिर। अब जरा विचार करिए, बैकुंठ लोक है, वहां पर भी भगवान नारायण और लक्ष्मी का थोड़ा सा विवाद हुआ, लक्ष्मी जी ने श्राप दिया। ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में भी सारा ठाठ है, और माता ब्रह्मणी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। पर केवल सारे लोकों में एक लोक मृत्यु लोक ऐसा है जिस मृत्यु लोक के अधिपति भगवान देव अधिदेव महादेव हैं। दोनों आनंद के साथ विराजमान रहते हैं और भगवान शंकर और पार्वती दुनिया के लोगों को प्रेरणा देते हैं कि सुख बड़े मकान में नहीं, अगर कैलाश की कंदराओं में भी रह रहे हो और माहौल अच्छा है तो सुख उस कंदरा में भी प्राप्त हो, सुख उस कंदरा में भी मिल सकता है, सुख उस कंदरा में भी प्राप्त हो सकता है। बस अच्छा घर अच्छा है और माहौल अच्छा नहीं है तो घर किसी काम का नहीं है, और अगर माहौल अच्छा है तो फिर आप गुफा में भी रह रहे हो, कंदरा में भी रह रहे हो, तो समझ लो कि सुख है, सुख। और देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के हमने देख लिया। ये संसार की धारणा भगवान शंकर की ये पवित्र कथा, शिव महापुराण की ये पवित्र कथा, श्रावण महीने में जितने भी भक्त इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा से बोलबम सेवा समिति के नेतृत्व में ये जो कथा चल रही है, इस कथा को आप श्रवण करें और ये विचार करें कि अपने घर का माहौल हमें